19 years after the deadly blasts on Mumbai local trains, all the 12 convicts, the blast that left 180 plus dead, all the 12 convicts now have been acquitted, declared innocent by the Bombay High Court. Maharashtra ATS will take legal advice after the verdict details are out. The agency says it will decide on its next course of action after consulting with the special prosecutor and analyzing the verdict. This even as the victim families have decided to approach the topmost court of the country. In fact, we are getting to hear from sources that even the government, the Maharashtra government, might decide to do the same. Trial court in 2016 or 17 had, in a verdict, given death sentence to 5 and life sentence to 7. A total of 12 were convicted. And in these train blasts of 2006, July 11, when 189 lives were lost in Mumbai, it seems now that the Bombay High Court is not convinced about the prosecution case, at least the kind of marshalling of evidence that has happened. We have Meenakshi joining us live from Mumbai. In fact, she has some of the victim families with her. Meenakshi, over to you. Please speak to them. Yes, Abhishek, a victim is with me now, and he injured in 2006 train blast case. Sir, आपका नाम? हंसराज कनौजिया। आपका पैर में चोट आया था? जी, मेरा राइट का पैर गया है बम ब्लास्ट में। अच्छा, तो अभी इतने साल बाद, आफ्टर 19 इयर्स, आज जो वर्डिक्ट आया है, क्या रिएक्शन है आप? रिएक्शन क्या है जी? रिएक्शन क्या, बहुत दुखी हैं हम लोग, जो कि प्रशासन जो फैसला दिया है उससे हमें बहुत दुख पहुंचा है, बहुत आघात है। हम लोग यही प्रशासन से मांग करते हैं कि दोषी को सजा मिलनी चाहिए। जब निचली अदालत सजा सुना दी है तो ऊपर जाने के बाद में प्रशासन ऐसा क्यों बर्ताव रखते हैं? क्योंकि कुछ तो निचली अदालत कुछ तो मिला होगा, तभी तो वो आरोपी मिले। कुछ तो समथिंग गॉन रॉन्ग, बिकॉज आप जैसा बोल रहे थे कि लॉयर कोर्ट में जहाँ पे फांसी की सजा हो गई और यहाँ पे प्रोसिक्यूशन जो विटनेसेस सामने लाए वो रिलायबल नहीं थे। कोर्ट मेड क्लियर दैट वो जो विटनेसेस थे वो रिलायबल नहीं है, ट्रस्ट नहीं। प्रशासन से तो मैं यही मांग करूंगा, जो निचली अदालत दिया था तो हम लोग विक्टिम है, फिर उसके साथ साथ में गवाह भी तो हैं। प्रशासन तो देख रही है ना कि कितने डेथ हो गई, कितने विक्टिम हो गए, तो प्रशासन को और क्या चाहिए? क्योंकि ये छुपी तो बात तो है नहीं ना, ये खुली किताब है। प्रशासन को भी दिख रहा है, प्रशासन को भी दिख रहा है। तो प्रशासन को ये देखते हुए कि विक्टिम है, हाँ, प्रशासन जहां बुलाएगी हम आने के लिए तैयार है। तो प्रशासन को तो ये देखना चाहिए, देना चाहिए। अभी नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट में क्या आशा है, न्याय मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट से मैं यही आशा भी करता हूँ, मांग भी करता हूँ कि जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। पैर चला गया तो इतने साल आपको बहुत कष्ट हुआ होगा, आपके काम पे, रोजगार पे, इतने साल आप वेट किए। कष्ट तो तभी भी था, आज भी है। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रहेगा। तो प्रशासन को ये देखना चाहिए ना कि जब हम 2 पैर पे थे तो हम 2 साल आगे की काम करते थे, लेकिन आज 19 साल हो गए तो उसका आप डबल कर लीजिए, तो कहीं हम लोग उससे पीछे चले गए। तो प्रशासन को सब दिखता है, लेकिन प्रशासन को अब कहाँ नहीं मिला, कहाँ क्या मिला क्या नहीं मिला, अब प्रशासन को तो दिखता है, सब दिखता है, लेकिन प्रशासन किस आधार पर उनको बरी रखा है अब प्रशासन ही जाने। शॉक्ड है इस वर्डिक्ट? एकदम, बिल्कुल बिल्कुल। See, Abhishek, he is saying he was shocked after
after this verdict, and the victims are saying now they are going to Supreme Court, and they are now saying also something gone wrong because we know that the court made clear the point that the prosecutions that Meenakshi. witnesses are not trustworthy, and also court made clear that they are not reliable also. Back to studio, Abhishek. Thank you, Meenakshi. In fact, Republic spoke to another victim family, that of Ramesh Nayak, and a man who lost his daughter in those same train bombings. In fact, now he says that he will approach the top court of the country and seek justice for his daughter. Listen it. रमेश जी, आज जिस बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया उस पर क्या कहेंगे आप? ये तो बड़ा शॉकिंग फैसला सुनाई दिया कि 19 साल तक इंतज़ार करने के बावजूद आज अगर फैसला आया कि वो निर्दोष छूट रहे तो ये सुनकर बड़ा ताजुब हो गया। ऐसे लगता है कि न्याय व्यवस्था मर गई है या न्याय बिक गया है या सरकार बिक गई, पता नहीं है। लेकिन आज का जो फैसला है वो 19 साल तक इंतज़ार करने के बाद हमको ये सुनना पड़ रहा है कि वो निर्दोष है। तो ऐसा क्यों? क्या बॉम्ब ब्लास्ट किसी ने नहीं किया? किसने किया? फिर इतने लोग मरे हैं, कम से कम 200 आदमी करीबन मर गए, हजारों आदमी के तादाद पर लोग जख्मी हो गए, और आज भी वो झेल रहे, मुसीबत झेल रहे। क्या इसी दिन के लिए कि कोई भी आके हमें छुए, कोई भी मारे, कोई भी करके, यानी गरीब लोग, ये ट्रेन में सफ़र करने वाले सब मुसाफिर जो गरीब आदमी है वही सफ़र करते हैं। लेकिन वो ये जो गरीब लोग मर गए तो उनको सरकार को कोई परवाह नहीं है या न्यायालय को परवाह नहीं, न्याय व्यवस्था मर गई है क्या?